चैनल ब्लॉग। मैं हूं आपकी प्यारी सुनीता। कैसे हैं आप सब लोग? तो अब बज रहे हैं शाम के 5 और हम निकल चले कहाँ निकल चले लक्की? गोवा। हम जा रहे हैं गोवा। मैं और मेरी टीम रेडी। 15 घंटे की जर्नी है और लक्की लोग का शायद इतना लंबा सफर पहली बार होगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने 6-7 घंटे की जर्नी तो की है। और ये मेरा हीरो, इसके लिए कांच खोल दे। हाँ, तो मेरे चंगू मंगू दोनों एक्साइटेड। लक्की और ये रहा हैप्पी। तो हम ऐसे ही रिजॉर्ट ढूंढते जो कि पेट फ्रेंडली हो, जहाँ पे हम हमारे डॉग्स को लेके जा सके। तो जब भी अभी हमारे साथ हमारे डॉग्स रहते तो हम लोग काफी एक्साइटेड थे। तो हर समय ना मन उदास सा रहता था। कभी लक्की रोता था, कभी हैप्पी रोता था। अब तो देखो ये हैप्पी, ये कोई रोको ना दीवाने को। हैप्पी की मस्ती। दूसरे बच्चे को जिम्मेदारी है ड्राइव। 15 घंटे अभी ड्राइव करेगा रोमन से नीचे। तो रोमन की ड्राइविंग अभी स्टार्ट है। तो रोमन रेडी है? एकदम रेडी। बच्चे देखना कितना मस्त डांस कर रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। हम पहुंच गए हैं चिपलून की ओर और अब हो रही है भोर। सुबह के बज गए हैं 6, है ना लक्की? कितने बज गए? 6 ना। लक्की पूरी रात सोया नहीं है, पूरी रात हमारा पहरा देता रहा और हमने अपना गोवा के लिए शॉर्टकट रूट पकड़ा है। ऑफ कोर्स तो जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं कहीं अभी सड़कें बन रही हैं, पर ये रूट भी काफ़ी अच्छा था। और सुबह हो रही है। रोमन तो थोड़ी देर के लिए सो गया है, क्योंकि पूरी रात वही ड्राइव करता रहा, तो उसकी आंख लग रही थी। तो उसने कहा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो वो 1 घंटा सो रहा है। मैं आई हूँ बाहर नज़ारे लेने। तो हमने रिसेप्शन में अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली और उसके बाद में अब मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ अपने विला का लुक। तो ये है गेट, जिसे खोलते हैं हम इस तरह से। तो गाइज हम पहुँच गए हैं हमारे रिजॉर्ट, जिसे कहते हैं आरुद्रा रिजॉर्ट। और हमने बुक किया है विला, क्योंकि हमारे साथ 2 डॉग हैं और ये ने तो अपना शुरू भी कर दिया घूमना फिरना। और यहाँ पे है गार्डन व्यू जैसा है ये विला के लिए खास। तो यहाँ पे हमारे डॉग्स घूम सकते हैं। मेरा तो थक के बहुत बुरा हाल हो गया है। डॉग्स हैं कि अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी ने तो बाहर सु कर दिया। तो ये है वो विला, मैं बताती हूँ अंदर। ये है मास्टर बेडरूम, काफ़ी नीट है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका थीम वाइट है, जो मुझे बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दिया है एक छोटा सा किचन, वॉश बेसिन है, पानी आ रहा है, जूसर है, गरम पानी, कॉफ़ी बनाने की सारी सामान। और फिर ये है बाथरूम, टॉयलेट में भी पर्दे। तो रोमन तो डर रहा था कि उसको लगा कि शायद हमें पसंद नहीं आएगा, बट सच बोलूं तो मुझे बहुत पसंद आया ये विला। और
विला का बेस्ट पार्ट क्या है कि ओपन स्पेस बहुत है और ये गेट बंद हो गया, अब मेरे कुत्ते वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो ये यहाँ पे जितनी मस्ती करनी है कर सकते हैं। तो अब मुझे टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम बैठ के चाय पी सकते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं रूम। पार्ट ये है कि यहाँ पे ये रिजॉर्ट काफ़ी अंदर है, जिसके कारण हमें कार पार्किंग मिलना थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो रोमन को काफ़ी अंदर आगे जाके कार पार्किंग करनी है और फिर अंदर हमको बाय वॉक आना है। तो बस एक कार पार्किंग का ही थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज लाइफ इज शॉर्ट। अभी तो हम पहुँचे हैं, थक गए हैं। एनीवे, अब थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ा खाना ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हाँ सो गाइस, मैं बना रही हूँ ब्रीडिंग। दीदी मेरा हाथ इतना ही लो, मेरा क्या बोलते हैं इसको? मेरा हाथ इतना ही लो वीडियो में। इतना ही लो? मतलब मेरा हाथ इतना ही। क्यों? आप लोग यूट्यूब में उसमें डालते हैं। हाँ अरे तुम्हारा ऐड नहीं हो जाएगा? अच्छा क्या शर्माता है तू? उल्टा तुम्हारे वो यहाँ आएंगे गोवा में तो इनसे मिलो, उल्टे कितने लोग मिलेंगे फिर मुंबई से आएंगे तो। रहने देना, उसको शर्म आता है। क्या नाम है आपका? अरुण को शर्म आती है, इसलिए उसने बोला है कि उसका सिर्फ हाथ का ही लेना। गोवा में रह के वो शर्माता है, तो अभी सोचो, गोवा में रह के अरुण शर्माता है। गोवा आने का इतना एक्साइटमेंट था कि हम थके हुए थे, फिर भी हमने कहा चलो थोड़ा बागा बीच जाए आते हैं, और ये ब्रीडिंग करा ली। और मैंने कहा बाद में जाके खाना खाते हैं फ्रेशन अप होकर। मैं देखो कैमरे में देख रही हूँ, ज़्यादा भी मत देख। रोमन बिजी हो गया है, पर इट्स ओके। अरुण सुन रहे हो ना तुम? उसको भी आंख सेकने का हक है। मैं उन बीबियों में से नहीं हूँ जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करूँ। क्या हमें भी फ्रीडम चाहिए ना फिर। कोई अच्छा फॉरेनर दिखता है यहाँ पे? अच्छा कोई नहीं, उधर पड़ा हुआ है ना। उधर पड़ा हुआ है। फॉरेनर बड़े हुए रहते, पर यहाँ बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये कुछ भी नहीं है, हर एक घंटे की यहाँ बहुत गर्मी है। हर एक घंटे मैंने बस एक तो 2 का 50 है ना? कुछ भी बोलता है अरुण, उसने 2 का 50 बोला मुझे। अच्छा तो अच्छा ऐसा बोल रहा है तू अभी? तो क्या करेगा? देखा? बोल रहा है ना। देख पहले पीछे पड़ा, सही तूने सही डांटा था बेटा। वो हमको डांटने का आदत है उनको। हाँ अभी 2.50 का बनाओ, मुझे नहीं मालूम। तो इसी तरह हंसते हंसाते हम बागा बीच में और थोड़ी देर बैठना चाहते थे, पर उफ ये गर्मी। हमने सोचा कि बेटर है कि अब हमने रूम में चलें। वैसे भी काफ़ी थक चुके थे जर्नी से, सो एक्साइटमेंट अब ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह से बागा बीच के रास्ते से अंदर जाते हुए थे। तो आप जैसे देख रहे हैं, हम बागा बीच में अभी थोड़ी देर पहले थे, हार्डली 100 स्टेप वॉक किया, और अब हम पहुंच गए अपने रूम की ओर। और हमको चिंता खाई जा रही थी हमारे 2 हैप्पी लकी हमारे डॉग्स की, क्योंकि हम उनको अकेला छोड़ के आए थे रूम में। और मैं उम्मीद कर रही थी कि वो शायद सो गए होंगे तो इतना परेशान नहीं होंगे, लेकिन मैं गलत थी। ये देखिए क्या हुआ। नुकसान क्या किया वो देखो पहले। अच्छा हम लोग चद्दर बिछा के गए थे। नुकसान कुछ नहीं, चद्दर में देख पूरा तांडव किया। आज नुकसान कुछ नहीं है, कल तो नुकसान। गुस्सा देखो उसको कैसे। उसको गुस्सा आया है। अरे देखो गुस्सा कैसे निकाल रहा है, ये आया है गुस्सा बहुत। गुस्सा आ गया, गुस्सा। हाँ गुस्सा नहीं बाबू। अच्छा बाबू लगेगी। गुस्सा हो गया। चल गुस्सा नहीं। चलो अभी। हाँ तो दोस्तों फ्रेशन अप हो गए, नहा धो लिए। अब वक्त आ गया पेट पूजा करने का, तो थोड़ा खाना खाते हैं। वो देख रहे हैं आप, ये लास्ट रूम है 1 2 3 4, उसके बाद में बागा बीच है। तो स्पोर्ट्स के गेम हो रहे हैं वहाँ पे।
ये तो अभी हम पहुंच चुके हैं, बहुत थके हुए हैं। लकी हैप्पी तो खुद से नहा लिया है। हैप्पी आते ही मेरी तरह आ गया, पूरा नहा के मिट्टी में गंदा भी हो गया है। लकी कहाँ है? लकी बेचारा थक गया है, तो अपना कोना पकड़ लिया, वो अपने रूम में सो रहा है। तो हम अभी करते हैं पेट पूजा। तो ये हमारा है शेजवान कॉम्बिनेशन फ्राइड राइस, चिकन चिल्ली और ये शायद ग्रेवी, इसमें है आइस। खाना खाते हैं, मिलते हैं आपको। सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, शाम हो गई है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बीच में जाकर आए। शाम हो जाए और बागा बीच ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम हो गए तैयार और निकल पड़े बागा बीच की ओर, जो कि हार्डली 100 स्टेप दूर था हमसे। तो मैं, रोमन और चल पड़े हमारे 2 साथी। तो ये है हैप्पी और बागा बीच का। अरुद्रा सिल्वर ग्रुप और हम यहाँ से आए हैं। बहुत अच्छा बना है। बैठेंगे ना, बैठेंगे, आते हैं अभी। गोवा का माहौल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है गोवा में हमारा दूसरा दिन और मैं और मेरी मंडली निकल पड़ी टहलने के लिए गोवा की बीच में। लेकिन ये क्या था, बागा बीच में जैसे ही हम निकले, अभी हमने हार्डली थोड़ा वॉक भी नहीं किया था कि आसपास के सारे डॉग्स आ गए लकी और हैप्पी के पीछे। और फिर जो झगड़ा हुआ उसे तो भगवान ही बचा। लकड़ी दे, लकड़ी दे। तो गाइस, आज है दूसरा दिन गोवा और आज तो हम लोगों ने बस खाया पिया और सोया ही है, क्योंकि कल की जर्नी से बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आज हमने कोशिश की कि बीच में जाने की, पर बीच में जा नहीं पाए। रीज़न बीइंग, जैसे हम डॉग्स को लेके बीच में गए, इतने सारे कुत्ते पता नहीं कहाँ से आ गए और इन दोनों के पीछे पड़ गए। तो बचते बचाते आए। फिर आज हमने सोचा कि घर पे ही मस्ती करेंगे। और यहाँ देखो हैप्पी क्या कर रहा है। हैप्पी पता नहीं कहाँ कुएं के पीछे क्या CID करता रहता है। यहाँ पे एक कुआं है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रहा वो घर जहाँ पे हम रह रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़, यू नो, इस घर की एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये तो है ही, इतना लैंड तो है ही विला का। यहाँ पे हम मस्त बैठे हैं। फिर ये यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है यहाँ, मतलब इसी से कनेक्टेड। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये है किचन, जैसे फॉरेन स्टाइल में होता है ना कि ये किचन, ये डायरेक्ट किचन का दरवाज़ा यहाँ पे खुलता है, वो किचन है, किचन की खिड़की, ये दरवाज़ा। और मतलब यहाँ पे तुम आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मतलब ये यहाँ पे शायद अच्छा बड़ा गार्डन कर सकते हैं। और ये देखो पानी का पाइप भी लगा है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि किचन से निकलते यहाँ का टेबल लगा दिए तो मस्त खा सकते हैं, है ना। मज़ेदार प्रॉपर्टी है। क्या है तू? तो अरे मेरा चश्मा नहीं है ना बेटा। सो गाइज, हम आ गए हैं बागा बीच में और हम यहाँ पे स्ट्रोल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो कुत्तों को बेचारों को रूम में छोड़कर आए हैं। अब घर जाके ही पता चलेगा। लक्की बहुत परेशान कर रहा है।
अब घर जाके पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या तोड़फोड़ हुआ, क्या नुकसान हुआ है, घर जाके पता चलेगा। नुकसान क्या हुआ? इतनी खास भीड़ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ है बागा बीच की गलियों में। सो गाइज ये है टीटोज़ और मैम्बो की गलियाँ। ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे वॉक करना भी मुश्किल हो रहा है। ये देखो, बॉटल अच्छी है दिखने में। सॉरी गाइस। तो गाइज ये है तंग गलियाँ टीटोज़ और मैम्बोज की। मतलब हमने सारी गलियाँ देखी कितनी खाली थी, पर ये गलियाँ देखो क्राउडेड। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी दिन, और आखिरी दिन हमने गोवा में बस बीच में बैठ के स्ट्रोल किया। एज़ यूजुअल हम अपने डॉग्स को लेकर गए थे। अब डॉग्स के साथ बाहर जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम थोड़ा घूमने लगे थे, गोवा एक्सप्लोर करने लगे थे कि इतने में हमें होटल से फ़ोन आ गया कि डॉग कमरे में काफ़ी हुड़दुंग कर रहे हैं। तो हम फिर वापस आ गए, तो बेटर था कि हम घर पे ही रहते। एनीवे हमारा अच्छा ट्रिप था। फिर बस निकल पड़े हम अपने घर की ओर। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक और यात्रा के साथ। तब तक प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my channel. Take care and have a great day ahead. Bye bye.